नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गया है। उसने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमकाकर प्रमोशन लिया है और अब पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के कई पत्रकार ये बता रहे हैं कि जैसे ही मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था, वैसे ही मुनीर शहबाज शरीफ को हटा सकता है और ये कभी भी हो सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जब जनरल आयूब खान फील्ड मार्शल बना तो उसने तख्ता पलट के बाद भारत से जंग की थी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा, समझने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हो पाता? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को घर में घुसकर मार पाता? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या पाकिस्तान ऐसे रो पाता? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या पाकिस्तान ये कह पाता कि उसने पहली बार लाहौर को डरते हुए देखा, कब कपाते हुए देखा? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या 4 दिन में युद्ध खत्म हो पाता? क्या पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की भीख मांग पाता? मोदी कैन अटैक पाकिस्तान एनी टाइम, ये राहुल गांधी के बोल नहीं है, ये खरगे, ममता, अखिलेश के बोल नहीं है, ये एक पाकिस्तानी के बोल हैं। हिंदुस्तान सेकंड स्ट्राइक करेगा, करके रहेगा। मोदी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द भी किसी मोदी विरोधी के नहीं है, ये दुश्मन देश में पढ़ी जा रही स्क्रिप्ट है। मोदी का सेकंड स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए घातक होगा। कोई टोको, कोई जाकर मोदी को रोको, ये बोल भी पाकिस्तानियों के ही हैं। दुश्मन को पता है मोदी ने तो अभी सिर्फ पॉज लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को कुछ वक्त के लिए सिर्फ पॉज ही किया है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है। बस नरेंद्र मोदी का एक ऑर्डर और फिर पाकिस्तान में एक बार फिर से 6 से 7 मई की रात से लेकर 9 से 10 मई की रात जैसी तबाही आनी बाकी है। सेकेंड राउंड में पाकिस्तान की यह तबाही कैसी होगी, कितनी भयंकर होगी, इसका टीजर राउंड 1 में लॉन्च हो चुका है। अब इंडियन आर्मी ने राउंड 2 का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। ऑन कैमरा बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया। तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। इंडियन आर्मी पाकिस्तानी गोली का जवाब धमाके से इसलिए देती है क्योंकि पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री खड़े हैं, जैसे दुनिया मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स में काउंट करती है। और अब टेरर पर डीप स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने के बाद मोदी की मजबूत लीडरशिप पर भी दुनिया की मोहर लग गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने ना सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर हिंदुस्तान की धाक बढ़ाई है बल्कि मोदी की डिसाइसिव लीडरशिप को भी लोगों ने फुल मार्क्स दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे तगड़ी सरकार कौन है? पब्लिक ने जवाब मोदी सरकार के फेवर में दिया है और इसका खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए एक सर्वे में हुआ है, जिसमें लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में सबसे सक्षम नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को फुल मार्क्स दिया है।
सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है। इसके जवाब में 70% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम लीडर हैं। इसी सर्वे में 69% लोगों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि को और ज्यादा मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी की डिसीजन मेकिंग और डिसाइसिव अप्रोच ने उनकी लोकप्रियता भी बढ़ाई है। सर्वे के मुताबिक 74% लोगों ने कहा है कि मोदी और ज्यादा मजबूत छवि वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। इसी सर्वे में 92% लोगों ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्तमान मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे सक्षम सरकार है। देश और दुनिया का मोदी पर भरोसा इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने जमीन आसमान एक कर दिया। मोदी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के कोने कोने में दिखा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर डाला। पाकिस्तानी एयरफोर्स को 20% तक बर्बाद कर डाला और इस बर्बादी की तड़प मोदी के घर में घुसकर मारो की धमक इस वक्त भी पाकिस्तान में गूंज रही है। बजरंगबली की जय, हनुमान के हो। पाकिस्तान को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर देने वाले ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 1 तो सिर्फ 4 दिन तक चला। आसमान में ये गर्जना, लेकिन मोदी ने इसकी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और उसका असर ऑपरेशन सिंदूर में दिखा। चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। 25 सितंबर 2014 वो तारीख जब मोदी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया और इसी के बाद हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ। 2014-15 में भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 46,429 करोड़ रुपए की हुआ करती थी वो 2023-24 में आते आते 174% बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2013-14 में जो डिफेंस बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था 2025-26 में भारत का वो डिफेंस बजट बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हिंदुस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2013-14 में सिर्फ 686 करोड़ रुपए हुआ करता था वो 2023-24 आते आते 30 गुना बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और मोदी सरकार के उठाए इन कदमों का इंपैक्ट सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 1 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हुआ। ये कैसे हुआ ये भी समझिए, क्योंकि सब मोदी सरकार में ही हुआ। भारत में ही बने नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्विलांस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश ने कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा आकाश एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और अनगाइडेड रॉकेट्स को भी तबाह किया। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर सिर्फ एक टैक्टिकल जीत नहीं है, ये डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत पर मुहर लगाने वाली भी जीत है। जिसे लीड करने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, जिनसे पाकिस्तान इस वक्त भी थर थर कांप रहा है और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का नाम सुनकर ही बहुत घबरा रहा है। पाकिस्तान को पता है मोदी का बदला अभी अधूरा है। पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खतरा पाकिस्तान पर इस वक्त भी बना हुआ है। इसकी इकलौती वजह नरेंद्र मोदी हैं। ये बात भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए एक सर्वे से क्लियर हो गई है।
सर्वे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सरकार और सेना पर देश के 84% लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। बोल्ड डिसीजंस लेने के मामले में 42% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना है, 29% ने इंदिरा गांधी को सेलेक्ट किया है। देश के 76% लोगों ने यह राय भी दी है कि पाकिस्तान पर किए गए भारत के हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना सही फैसला था। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की जैसी सर्जरी की गई है वो किसी से छिपी नहीं है। हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के हमले से घबराए पाकिस्तान का मंत्री, पाकिस्तान का संतरी इस वक्त चीन की शरण में जा बैठा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अगले चैप्टर का डर तो इस वक्त भी पाकिस्तान को लग रहा है। अब पाकिस्तान को सिर्फ मुनीर की चिंता नहीं है, फिक्र तो उसे हाफिज सईद जैसे आतंकियों की भी होने लगी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अननोन मैन काम पर लग चुके हैं। जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस की दहशतगर्दों की लिस्ट में और जिसकी वजह से कंट्री FATF की लिस्ट में गया है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कितने बड़े हीरो हैं और इनको क्यों बंद रखा हुआ है, इनको छोड़ा जाए। अब ये हुकूमत पे देखते हैं, हो सकता है बात मान लें, ओके। बड़े जो सवाल है इसके अंदर ये खड़ा हो गया है कि पहले तो आप हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, इन सब को जो है वो रिहा करें, बल्कि इनको कोई ना कोई पार्लियामेंट में ले आए। पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छे से ओहदे देना चाहिए। हाफिज सईद को आप चीफ मिनिस्टर पंजाब, नहीं चीफ मिनिस्टर पंजाब तो मरीम नवाज इतनी सोनी कुड़ी है, हम क्यों बनाए हाफिज सईद को चीफ मिनिस्टर? आप ऐसा करें कि उनको गवर्नर लगा दें, पंजाब का गवर्नर लगा दें, या आप ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट बना दें। सर ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता 2-2.5 साल में जब से जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ भारत को जितने मतलूब टारगेट थे उनको मारने का, धड़ाधड़ उन टारगेट्स को मारा गया। 20 से लेकर 24 तक टारगेट्स किए गए। पाकिस्तान की एजेंसियां खुद ये मानती हैं कि ये भारत ने किया।